पूजा वाइब्स, पूजा वाइब्स। सब जगह पोस्टर और लाइटिंग वगैरह सब हो रखी है। अभी तो 2 दिन में और भी ज़्यादा जहाँ जहाँ बाकी है सब हो जाएगा। ये जो किचन का ये जो सिंक है और ये जो कॉर्नर है, इनमें से देखिए पूरा घिस घिस के यहाँ से वाइट सीमेंट हटाया है। बीच में मैंने थोड़ा काम कराया था। अब ये जो ये फाँक है ना, इसमें से नीचे पानी गिर रहा है जहाँ की मैंने एक्वागार्ड लगा रखा है। अब वहाँ पानी गिरने की वजह से जो दरवाजे में कब्जा लगा हुआ है, लॉक सिस्टम, वो ख़राब हो रहा है। तो यहाँ से पानी गिर रहा है। तो आज इसमें से खुरच खुरच के पूरा वाइट सीमेंट हटाया है और पूरा पोंछ दिया है, आधा घंटा सूखने दिया है। अब यहाँ लगा रही हूँ एम सील। देखती हूँ लगा के, अगर एम सील वर्क कर गया तो अच्छा है, और नहीं तो फिर एक चीज़ और आती है, उसका नाम है सिलिकॉन। उससे तो काम बनना ही बनना है। अभी खाली इसको ज़रा मैं अच्छे से लगा के, और ये क्या है कि रात में यहाँ कोई काम नहीं होगा, सुबह तक बहुत अच्छे से सूख जाएगा ये। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और आज है महाल्या, यानी कि माता रानी का आगमन हो गया है। तो आप सभी को माता रानी के आगमन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और बस यहाँ मैं करने लगी हूँ इस सिंक को रिपेयर ही समझ लीजिए। पानी इतना ज़्यादा चू रहा है कि नीचे जहाँ एक्वागार्ड लगाया है बस वहाँ पानी गिरते ही जा रहा है, और जो दरवाजे में कब्जा लगा है वो पूरा ख़राब होता जा रहा है। एट लास्ट आज मैं इसमें लगा रही हूँ एम सील। अब अगर इससे भी काम नहीं बना तो फिर मैं सिलिकॉन से पूरा उसको सील करवाऊंगी, बाद में वो तो मिस्त्री आके करेंगे। तो बस उसको मैंने सील किया है, और यहाँ मैंने अखरोट और बादाम भिगो के रखे हैं। और उसके बाद में मैंने अपना कुछ काम किया है, फिर मैं सो गई थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ मंगलवार की सुबह। तो इस व्लॉग को मैंने मंडे की रात को स्टार्ट किया था। तो यहाँ मैंने मेथी का पानी छान के पिया है। फ़िलहाल जैसे कि मैं जो पानी भिगोती हूँ तो उस वक्त मैं सिर्फ वही पानी पीती हूँ। जैसे कि मैं डेली 2 ग्लास पानी तो एक बार में पीती ही हूँ, बट अगर किसी पानी को मैंने भिगोया है किसी मसाले के साथ तो उसको मैं सिर्फ 1 ग्लास तभी पीती हूँ, और उसके आधे घंटे के बाद में 1 ग्लास पानी फिर से मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पे ये नीचे मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने रात को जो एम सील लगाया था तो वो क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पानी गिर रहा है कि नहीं। अभी फ़िलहाल मैंने अंदर से पूरा साफ़ सफाई करके, और वो जो नाली है जहाँ पे पाइप जाता है सिंक का, वहाँ मैंने थोड़ा सा फिनाइल डाला है, पूरा साफ़ करके मैंने छोड़ा है सुखा कर, कि मैं शाम को चेक करूँगी। इतना काम होगा, बर्तन धुलेंगे तो पानी गिर रहा है या नहीं, तो अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी पूजा करके सबसे पहले मैं और मम्मी जा रहे हैं। नवरात्रे में ये लगेगा ना फूल, पूरे 9 दिन फूल लगेंगे। अगल बगल में कोई नहीं बैठती है फूल वाली, तो थोड़ी दूर है, मतलब ऑटो से जाना पड़ेगा, ऑटो से आना पड़ेगा। 10-10 रुपये भाड़ा है आना जाना। और
वहीं जाके थोड़ा पूरा कंफर्म करके आते हैं कितने फूल लगेंगे, क्या है। अब यहाँ पे ऐसा भी होता है कोलकाता में, आपके वहाँ होता है कि पता नहीं, कि वो लोग घर पे आके फूल दे के जाते हैं सुबह सुबह। अब अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो फिर वही जैसे हमेशा ही शाम को जाके दूसरे दिन सुबह के लिए फूल लेकर आती थी वैसे ही लेकर आऊँगी। बट यहाँ से दूर है तो बस पूजा करके और दवाई खा के सत्तू वगैरह पी के पहले जाके ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर फूल के लिए अलग से भागना पड़ेगा। ओम गंगणपतये और यहाँ सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न। बस उसके बाद में जाके मैंने मेडिसिन लेके और अपने लिए सत्तू बनाया है। तो बस इसमें मैंने पहले भी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और इसको पीने से ट्रस्ट मी गाइस कि आपको सच में आपको 3 घंटे तो आप समझ लीजिए कि आपको भूख नहीं लगने वाली है, और हेल्दी भी होता है, अच्छा होता है। बस ये मैंने सत्तू पिया है और उसके बाद में फिर यहाँ मैंने लगा दी थी मशीन, और चिंकी का रूम जो मैंने क्लीन किया था तो बस उसकी भी बेडशीट वगैरह है, बट हम ही लोगों के कपड़े ज़्यादा थे तो बेडशीट तो मैं नहीं लगा पाई हूँ, बस इसी को लगा दिया है। यहाँ चढ़ाई है मैंने कढ़ाई, और दोनों गोभी मिला के मैं सब्जी बना रही हूँ। तो तेल में डाली है थोड़ी सी हल्दी, आलू है, और ये जो गोभी आपको जो कुछ टुकड़े दिख रहे हैं बस इतनी सी ही गोभी है। तो मैंने इसमें पत्ता गोभी भी बाद में मिक्स कर दी थी, और ये डाले हैं मैंने मटर, तो फ्रोज़न मटर हैं जिनको मैंने धो लिया था, और साथ में ही डाल रही हूँ 2 तेज़ पत्ता। तो इनको अच्छी तरीके से पहले मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और इसका जो मसाला है वो आप समझ लो कि महालया के एक दिन पहले से ही मेरे घर में प्याज लहसुन बंद हो गया है, क्योंकि प्याज हो गई थी ख़त्म। तो मैंने फिर मंगाई भी नहीं कि चलो कल से तो प्याज लहसुन बनना भी नहीं है, तो बस इसको ऐसे ही बनाया है। साथ में ही पत्ता गोभी भी डाल दी मैंने, और हल्का सा ये सब्जी जैसे सॉफ्ट सी हो गई है। तो कितना कम सा मसाला है, देखिए इसमें 1 टमाटर है, हल्दी धनिया मिर्ची का पाउडर है, 2 लौंग है, और थोड़ी सी अदरक है। बस यही मसाला है इसमें, एकदम कम मसाले के साथ में सब्ज़ी अच्छी बनती है, क्योंकि इस सब्ज़ी की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी करूँगी मैं। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हिसाब से नमक, और 1 टमाटर ऊपर से फिर से डाल रही हूँ, क्योंकि जो मसाला मैंने पीसा था उसमें मैंने 1 ही टमाटर पीसा था, और मसाला कम भी काफ़ी था। तो बस इसको मिक्स करके इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि गोभी में जो है वो पानी खुद ही से रिलीज़ हो जाता है, और इसमें ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है जो देर से गले। और ये खाना मैं उससे पहले बना चुकी हूँ, चावल बना लिए, और ये रोटियां मैंने बना ली हैं, और फिर लाल साग था जो कि 3 दिन से मेरे पास में रखा हुआ था काट के, तो इसको मैंने बना लिया है। और बनाई थी अरहर की दाल। तो ये सारा ही खाना बिना प्याज लहसुन का बना था। बट ये जो साग वगैरह है ना, इनमें जब तक लहसुन नहीं डले ना खाने का कोई मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। बट ठीक है, चलो बना तो लिया, और खप भी गया, ख़त्म भी हो गया। बस इसको थोड़ी देर के बाद में 10 मिनट के बाद में करीब मैं ढक्कन खोल के देख रही हूँ, तो गैस को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था, और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे के बस मैंने चेक किया है कि आलू गल गए हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। और बस जैसा मैंने आपको बोला कि इस सब्ज़ी की फिनिशिंग मैं अच्छे से करूँगी, तो डाल रही हूँ गरम मसाला, थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। हरा धनिया डाला है, और 1 चम्मच देसी घी का डाल रही हूँ। अब ये सब चीज़ें डाल के अगर आप सब्ज़ी की फिनिशिंग करोगे, ऑटोमेटिकली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और टेस्टी भी लगेगी। अब आप इसको रोटी पराठे किसी में भी खा लो, बहुत अच्छी लगती है। बस ये यहाँ बन गई थी। उसके बाद में मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो फिर मैंने क्या किया कि तीनों में से किसी भी खिड़की में एक भी कपड़ा नहीं सूख रहा था, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, सारी ग्रिल वगैरह भी मैं झाड़ दूँ, क्योंकि मुझे महालया के दिन फिर पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, तो फिर सारे कपड़े हटा के झाड़ना पड़ता है। तो ये सही था।
तो मैंने फिर सारी तीनों की तीनों खिड़कियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से झाड़ दी हैं। तो अब बाकी रह गया मेरा वाला रूम और आंचल वाला रूम और हॉल। तो ये मैं महालया के दिन यानी कि आज पूरा साफ़ सफाई करने वाली हूँ। और सुबह आज महालया के दिन उठी हूँ 4 बजे से भी पहले। सो ये तो आपको महालया वाले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ मैंने झाड़ा वगैरह किया है सब, और उसके बाद हम निकले हैं अपनी शादी की तैयारी में, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारे साड़ी ब्लाउज़ ले गई, और हमारे घर से इतनी दूर वो बुटीक है, बस वहाँ फिर मैंने जाके पॉजिटिवली सब कुछ सिलाई करने के लिए दे दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि कोलकाता में 2 से 3 दिन ही बाकी है दुर्गा पूजा को, और सब जगह बांस बंध गए हैं, पंडाल बन ही चुके हैं ऑलमोस्ट, समझ लीजिए। जब हम टेलर के पास से वापस आ रहे थे तो वो भी आपको मैंने दिखाया है कि सब जगह लाइटिंग लग गई, सारी तैयारियां हो गई। तो पूजा वाइब्स जो है वो तो अब एकदम मतलब भर भर के आ रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था शाम के टाइम पे जब हम वापस आ रहे थे। ये हम सबवे से जा रहे हैं, यानी कि रोड ही क्रॉस कर रहे हैं। तो बस इसके बाद में हम पहुँचे हैं बुटीक, और वहाँ पे हम लोगों को कम से कम 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि उनकी बुटीक में काफ़ी भीड़ थी। और 5 से 6 मेरे ब्लाउज़ भी हैं। फिर आंचल ने भी अपने लिए ब्लाउज़ का मेज़रमेंट दिया, जो उसको दीपावली में पहनना है। तो मैंने बोला एक ही बार में दे दे, तो तब तक मिल भी जाएगा। तो बस यहाँ मेज़रमेंट दे दिया था, एंड देन उसके बाद में फिर हम निकले हैं घर के लिए। जितनी जगह से निकलेंगे ना, सब लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। और अभी भी 2 दिन बाकी है दुर्गा पूजा स्टार्ट होने में। हर जगह सारी तैयारियां हो गई हैं कोलकाता में। सब जगह पोस्टर और लाइटिंग वगैरह सब हो रखी है। अभी तो 2 दिन में और भी ज़्यादा जहाँ जहाँ बाकी है सब हो जाएगा। पूजा वाइब्स। और ये देखिए हमारे सोसाइटी में जो पंडाल बन रहा है, दुर्गा पूजा पंडाल, तो ये ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया है। अभी बाद में आपको पूरा मैं अच्छे से दिखाऊंगी। हल्का सा बाकी है, जो कि बस कल तक पूरा रेडी हो ही जाना है। हम लोग आ गए थे, और 7 बजे शायद हम लोग आ गए घर पे। अभी बज रहे हैं 9। खाना भी खाना हो गया हम लोगों का, और खाना खा के जस्ट हम लोग नीचे जा रहे हैं वॉक करने के लिए। तो डिनर करने के बाद अगर एटलीस्ट 45 मिनट का वॉक करते हैं तो डायबिटिक पेशेंट का जो शुगर स्पाइक होता है वो नहीं होता है। बट हाँ, इसको कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन वॉक कर ली और दूसरे दिन छोड़ो फिर चलते हैं, ऐसा नहीं, डेली। तो वॉक का बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है डायबिटीज़ पे। तो हम लोग निकल रहे हैं, मेरा एस्ट्रो भी रेडी है। बाहर जाना है उसको, चलो एस्ट्रो। सो यहाँ हमने पूरे 40 से 45 मिनट वॉक की है, और पूरे पसीने में भीग गए थे। एस्ट्रो इतना हाफ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो एक्स्ट्रा मतलब अगर हम चाहें कि इसको वॉक कराएं तो फिर वो इसके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर हाफेगा, जैसे सांस फूल रही है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो वॉक कराने के बाद में फिर उसके बाद हम चले गए थे ऊपर घर, मुंह हाथ धो के आराम से बैठे, क्योंकि हम खुद पसीने में भीग गए थे। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए।
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और ये है हमारी सोसाइटी का पंडाल जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और ज़रा सा जो बाकी है, तो अभी 1-2 दिन बाकी हैं दुर्गा पूजा में, सो तैयार हो ही जाएगा और जब लाइटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।